काउंटिंग डे है, ऐसे में पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले खासा इंतजामात काउंटिंग को लेकर किए गए हैं। तो आपको बता दें कि 165 एडिशनल ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, वहीं 77 पुलिस ऑब्जर्वर लगाए गए हैं ताकि जो सुचारू रूप से काउंटिंग हो सके। एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में कल वोटों की गिनती होनी है और काउंटिंग को लेकर किसी तरह का विवाद न हो, उसको देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इलेक्शन कमीशन ने 165 एडिशनल काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं ताकि मतगणना प्रक्रिया और कानून व्यवस्था की निगरानी में मजबूती से की जा सके। अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर उन 165 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त किए गए हैं जहां एक से अधिक काउंटिंग हॉल हैं ताकि मुख्य ऑब्जर्वर को सहायता मिल सके। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी की काउंटिंग एजेंटों के साथ शनिवार को वर्चुअल बैठक की, जिसमें पूर्व आईपीएस राजीव कुमार को दमदम और बैरकपुर में काउंटिंग की जिम्मेदारी दी गई। तो आज बीजेपी की महिला कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर धरना प्रदर्शन करने वाली हैं। वहीं बंगाल में बीजेपी के सभी विधानसभा उम्मीदवार आज अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना भी करेंगे। स्ट्रांग रूम पर हुए विवाद के बीच साउथ कोलकाता के डीईओ का बड़ा बयान आया है। डीईओ रणधीर कुमार ने कहा कि ईसीआई की जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा रहा है। बता दें कि टीएमसी ने बंगाल में काउंटिंग सुपरवाइजर को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उनमें से ममता बनर्जी को देश की सबसे बड़ी अदालत से झटका मिला है। कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया में दखल देने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये एडिशनल काउंटिंग ऑब्जर्वर अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अब साउथ 24 परगना की फाल्टा सीट को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने फाल्टा सीट पर हुए चुनावों को रद्द कर दिया। यहाँ पर अब नए सिरे से वोटिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। बाकी जानकारी आप रिपोर्ट में देखिए। बंगाल की फाल्टा सीट पर 29 अप्रैल यानी अंतिम चरण में मतदान हुए थे, लेकिन वोटिंग के दिन चुनाव आयोग को ईवीएम में गड़बड़ी और हिंसा की खबर मिली थी। इसी विधानसभा में एक और बूथ पर ईवीएम में बीजेपी के बटन के आगे टेप लगा मिला था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग रद्द करने का फैसला लिया और दोबारा से इस सीट पर चुनाव कराने का निर्देश दे दिए। चुनाव आयोग ने कहा कि फाल्टा विधानसभा सीट के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर, जिसमें ऑक्सिलियरी पोलिंग स्टेशन भी शामिल हैं, 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे और वोटों की गिनती 24 मई को होगी। फाल्टा सीट साउथ 24 परगना के जिले में आता है, जहां पर शनिवार को टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटना हुई है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने भी दोनों पक्षों को शांत कराया। फाल्टा में वोटर्स ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कौन था, आप लोग उसको क्यों भगाए थे? नो कमेंट्स, आई एम नॉट द पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। लेकिन आपकी पुलिस ने उसको धक्का देके आगे किया फिर? नो, आई सेड नो कमेंट्स। Still, if you can ask, I will only answer the same only. But what is the condition right now? Condition is peaceful. They have their grievances. They are requested to go to the police station and file their complaint. Whatever their complaint be, legal action. Have you filed any FIR? Sir, we are yet to receive. I don't know that update. I will have to get further details. If you have to take, please contact our superiors who are entitled to that. Sir, फाल्टा सीट पर वोटिंग रद्द करने के बीच शनिवार को जिन 15 बूथों पर पुनर्मतदान हुआ था, उनमें भी बम्पर वोटिंग हुई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मगराहाट पश्चिम के 11 बूथों पर करीब 87 और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर करीब 90% मतदान हुआ है। अब पश्चिम बंगाल के वोटर्स ने किससे जनादेश दिया है, ये तो कल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कल रिजल्ट आने वाला। काउंटिंग डे है, ऐसे में पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले खासा इंतजामात काउंटिंग को लेकर किए गए हैं। तो आपको बता दें कि 165 एडिशनल ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, वहीं 77 पुलिस ऑब्जर्वर लगाए गए हैं ताकि जो सुचारू रूप से काउंटिंग हो सके। एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में कल वोटों की गिनती होनी है और काउंटिंग को लेकर किसी तरह का विवाद न हो, उसको देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना के
लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इलेक्शन कमीशन ने 165 एडिशनल काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं ताकि मतगणना प्रक्रिया और कानून व्यवस्था की निगरानी में मजबूती से की जा सके। अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर उन 165 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त किए गए हैं जहां एक से अधिक काउंटिंग हॉल हैं ताकि मुख्य ऑब्जर्वर को सहायता मिल सके। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी की काउंटिंग एजेंटों के साथ शनिवार को वर्चुअल बैठक की, जिसमें पूर्व आईपीएस राजीव कुमार को दमदम और बैरकपुर में काउंटिंग की जिम्मेदारी दी गई। तो आज बीजेपी की महिला कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर धरना प्रदर्शन करने वाली हैं। वहीं बंगाल में बीजेपी के सभी विधानसभा उम्मीदवार आज अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना भी करेंगे। स्ट्रांग रूम पर हुए विवाद के बीच साउथ कोलकाता के डीईओ का बड़ा बयान आया है। डीईओ रणधीर कुमार ने कहा कि ईसीआई की जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा रहा है। बता दें कि टीएमसी ने बंगाल में काउंटिंग सुपरवाइजर को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उनमें से ममता बनर्जी को देश की सबसे बड़ी अदालत से झटका मिला है। कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया में दखल देने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये एडिशनल काउंटिंग ऑब्जर्वर अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अब साउथ 24 परगना की फाल्टा सीट को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने फाल्टा सीट पर हुए चुनावों को रद्द कर दिया। यहाँ पर अब नए सिरे से वोटिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। बाकी जानकारी आप रिपोर्ट में देखिए। बंगाल की फाल्टा सीट पर 29 अप्रैल यानी अंतिम चरण में मतदान हुए थे, लेकिन वोटिंग के दिन चुनाव आयोग को ईवीएम में गड़बड़ी और हिंसा की खबर मिली थी। इसी विधानसभा में एक और बूथ पर ईवीएम में बीजेपी के बटन के आगे टेप लगा मिला था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग रद्द करने का फैसला लिया और दोबारा से इस सीट पर चुनाव कराने का निर्देश दे दिए। चुनाव आयोग ने कहा कि फाल्टा विधानसभा सीट के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर, जिसमें ऑक्सिलियरी पोलिंग स्टेशन भी शामिल हैं, 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे और वोटों की गिनती 24 मई को होगी। फाल्टा सीट साउथ 24 परगना के जिले में आता है, जहां पर शनिवार को टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटना हुई है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने भी दोनों पक्षों को शांत कराया। फाल्टा में वोटर्स ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कौन था? आप लोग उसको क्यों भगाए थे? No comments. I am not the person to comment on this. लेकिन आपकी पुलिस ने उसको धक्का देके आगे किया फिर। No, I said no comments. Still, if you can ask, I will only answer the same only. But what is the condition right now? Condition is peaceful. They have their grievances. They are requested to go to the police station and file their complaint. Whatever their complaint be, legal action. Have you filed any FIR? Sir, we are yet to receive. I don't know that update. I will have to get further details. If you have to take, please contact our superiors who are entitled to that. Sir, फाल्टा सीट पर वोटिंग रद्द करने के बीच शनिवार को जिन 15 बूथों पर पुनर्मतदान हुआ था, उनमें भी बम्पर वोटिंग हुई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मगराहाट पश्चिम के 11 बूथों पर करीब 87 और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर करीब 90% मतदान हुआ है।